काम कोई सा भी हो, किसी का भी हो, पूंजी हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। किसी को पूंजी मिले ना मिले, हमारे किसान भाइयों को पूंजी केंद्र सरकार देगी। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है कौशल। आज हम बात करेंगे केसीसी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1960 के दशक के बाद हमारे किसान भाइयों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक थी खेती के लिए बीज, कीटनाशक एवं खाद के लिए मोटी रकम चुकाने पड़ते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिनमें कि आधा से ज़्यादा यानी कि अधिकतर व्यक्ति कृषि पर निर्भर है और उनका व्यवसाय ही किसानी का व्यवसाय है। आप जानते ही हैं कि हमारा देश हमेशा से ही संघर्ष वाला देश रहा है, यानी कि हर एक चीज़ के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों, हमारी आज़ादी की जश्न अभी अच्छी तरह से गुजरी भी नहीं थी और नई समस्या भूखमरी की आ गई। चारों तरफ लोग भूख से व्याकुल थे, खाने के लिए अनाज नहीं था। उसी बीच हमारे सरकार ने इस भूखमरी से उबरने के लिए हरित क्रांति को लोगों के बीच में लाया, जिसमें कि किसानों को भी सहयोग करना पड़ा। और सहयोग करने के लिए किसानों को खेतों में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक एवं हाइब्रिड बीज को रोपना पड़ता था, जिसके लिए मोटी रकम की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों के पास तो उस समय इतने पैसे थे नहीं कि मोटी रकम से रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक खरीद सके। इसलिए किसान भाइयों के द्वारा निजी कर्मचारी यानी कि निजी बैंक या फिर निजी लोगों से लोन लेते थे, यानी कि कर्ज लेते थे खेती के लिए, बीज खरीदने के लिए, रासायनिक खाद खरीदने के लिए एवं कीटनाशक खरीदने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कर्ज 1970 के दशक के बाद से भारी बढ़ोतरी हुई और इस कर्ज के चलते किसानों के द्वारा फसल की अच्छी पैदावार की आस जगी। लोगों ने सोचा कि कर्ज लेके खेती करने से पैदावार होगी, उस पैदावार को बेच के कर्ज को आसानी से लौटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट विपरीत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि किसानी का वैसा एक ऐसा रिस्की पैसा है जिसे हम जुआ कह सकते हैं। जिस तरह जुआ में 50% जीतने का 50% हारने का होता है, वही डर किसानी का भी पैसा में होता है। या तो आपका फसल अगर सफल हुआ तो आप अच्छे तरीके से उस पैसे की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर फसल अच्छा नहीं हुआ, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा, सही समय पर बारिश, अच्छे तरीके से सिंचाई अगर नहीं हुई, फसलों में अच्छी तरह से पैदावार नहीं हुई, तो दोस्त आपका जुआ की तरह वो भी सत्यानाश हो जाता है। उसी तरीक़ा से हमारे किसानों को भी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे कि कर्ज वो एक बार चुका नहीं पाते थे और उल्टा ऊपर से दूसरी कर्ज ले लेते थे, यानी कि कर्ज के ऊपर कर्ज फिर से ले लेते थे। और ये कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी बैंक तो थे नहीं जो कि कर्ज माफ़ कर देते। वो एक निजी प्राइवेट लोग थे, निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक्स, वो लोग माफ़ करने वाले तो थे नहीं। दोस्तों, ये कर्ज जब सर के ऊपर से चला गया, तब किसानों ने अपनी आत्महत्या करने की सोचने लगे और हर एक वो किसान जो कर्ज में ज़्यादा डूब जाते थे, वो रासायनिक कीटनाशक पी के वो मर जाते थे, यानी कि आत्महत्या कर लेते थे। दोस्तों, ये समस्या लोगों तक ही नहीं रही, ये समस्या सरकार के लिए भी एक सरदर्द बनी और सरकार ने इस समस्या से उभरने के लिए लोगों को बीज में, रासायनिक खाद में एवं कीटनाशक जैसे चीज़ों पर सब्सिडी देने की सोची और लोगों को सब्सिडी देते थे। परंतु हर एक किसान को इस सब्सिडी का अच्छी तरह से फ़ायदा नहीं मिल पाया, यानी कि इस सब्सिडी का लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा और कर्ज लेने की ये जो क्रिया थी वो चालू रही। तो ये समस्या सरकार के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सारी समस्या को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने 1998 ईस्वी में अगस्त के महीने में हमारे बीच लोगों के बीच में केसीसी योजना लाई, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब जानते हैं केसीसी क्या है। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत
सरकार हर वो किसान को लोन देती है जिस किसान को लोन की ज़रूरत होती है खेती करने के लिए। दोस्तों, इस योजना को इंडियन बैंक ने अगस्त 1998 ईस्वी में लोगों के सामने लाई। इस योजना का कार्यभार को संभालने के लिए नाबार्ड बैंक ने अपने कंधों पर जिम्मा लिया, वो भी आर.वी. गुप्ता कमेटी के सिफारिश की वजह से। दोस्तों, इस योजना के तहत हर वो ज़रूरतमंद किसानों को लोन दिया जाता था जिनको कि खेती करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि पूंजी की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी कम ब्याज दर में। बात करते हैं केसीसी के प्रकार की, तो ये दो प्रकार के हैं, एक कैश क्रेडिट और दूसरा टर्म क्रेडिट। अब हम समझते हैं कैश क्रेडिट और टर्म क्रेडिट क्या क्या हैं। दोस्तों, कैश क्रेडिट ऐसी प्रकार है जिसमें कि किसान को 12 महीने की अवधि दी जाती है, यानी कि किसान को 12 महीने यानी कि 1 साल में अपना कर्ज चुकाना पड़ता है, वो भी कम इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों, ये कोई फसल रोपने के लिए लिया जा सकता है जिसमें फसल की उम्र अगर 6 महीने की होती है तो वो 1 साल में अपना रकम आसानी से चुका सकता है। और दूसरा जो टर्म क्रेडिट है उसकी अवधि 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक होती है, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है। और ये टर्म क्रेडिट वो किसान लेते हैं जिनको कि बागवानी खेती यानी कि पेड़ पौधे की खेती या फिर कोई पंप सेट या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसे सेट की खरीदारी करनी होती है, उनको अपने खेतों में लगवाना होता है। वो किसान इस तरह का कैश लोन ना लेकर के वो टर्म लोन लेते हैं। कौन कौन केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन ले सकते हैं? तो आपको बता दें कि हर वो व्यक्ति जो एक मालिक किसान हो, यानी कि अपने खेतों पर एक किसानी काम करता हो, दूसरे वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति पर किसानी काम करता हो, या फिर तीसरे वो व्यक्ति जो किसी के साथ हिस्सेदारी में किसानी काम करता हो, और चौथे वो व्यक्ति जो एक स्वयं सहायता समूह में किसानी का हिस्सेदारी हो। वो व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन अप्लाई कर सकते हैं। आज के माध्यम में बता दें कि बहुत सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को केसीसी मिल रही है और ये रकम कम से कम 1 लाख तक की हो सकती है। केसीसी कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आपको बता दें दोस्तों कि केसीसी कार्ड बनवाने के लिए सबसे प्रथम केसीसी फॉर्म पूरी तरह से भरी हुई, वो भी सिग्नेचर के साथ होनी चाहिए। दूसरी आईडी प्रूफ, तीसरी एड्रेस प्रूफ, चौथी ज़मीन के कागजात यानी कि ज़मीन के पेपर और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और हर वो बैंक जिस बैंक में आप केसीसी अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करेंगे, वो बैंक अपने हिसाब से कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। सरकार के द्वारा केसीसी कार्ड को अपडेट किया गया है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब वो व्यक्ति जो जानवर पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, उनको भी केसीसी के माध्यम से लोन मिलती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपको लगता है कि ये जानकारी कोई किसान भाई के लिए महत्वपूर्ण है, उनको ये जानकारी जाननी चाहिए, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें। और ऐसे ही किसानों से जुड़ी हुई वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल जय किसान चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑन कर लें। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, यानी कि कोई व्यक्ति अगर लोन लेना चाहता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो वो प्रोसेस क्या है उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।